नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर आज आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन है ना। और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग का हिस्ट्री का चल रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कनिष्क। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, 1 या 2, 2 और 3, 1, 2 या 4 या केवल 1। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और सही उत्तर चुनें। तो मेरे ख्याल से यह अश्वघोष है। कनिष्क के जो समकालीन में थे वो अश्वघोष और वसुमित्र थे, है ना। और कालिदास, कनिष्क ये दोनों नहीं थे। तो इसका हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फया ने, हैंसंग ने, यतीश्क ने या तारानाथ ने? क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हो जाएंगे हैंसंग, है ना, हैंसंग। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर हैंसंग है, चूँकि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, है ना। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति ने, राजवर्धन ने, आदित्य वर्धन ने या प्रभाकर वर्धन ने? क्वेश्चन कहता है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा पुष्पभूति ने, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीनी यात्री हैंसंग भारत कब पहुंचा था? 630 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 628 ईस्वी में, 636 ईस्वी में? क्वेश्चन कहता है चीनी यात्री हैंसंग भारत कब पहुंचा था? ये 629 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हैंसंग कौन थे? तो वे थे चीनी यात्री, है ना, जो कि भारत की यात्रा पे पहुंचे थे। ये सबसे पहले व्यक्ति थे भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2 दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है ना। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रताप, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 या कुमारगुप्त 1, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त चला जाएगा ये 2 में, है ना। एक कुमार देवी हो जाएगा ए के साथ और समुद्रगुप्त हो जाएगा ये बी, है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति के साथ। और चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा ये विक्रमादित्य के, है ना। और ये बचा हुआ ये डी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि ए का ए और बी का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का सही, है ना। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम तो यहाँ पे मैच करके और एक कमेंट कर दिए आप लोग का कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा ना, कैसे याद करना है। कुल्लू की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, रास्तरिंगी? क्वेश्चन कह रहा है कुल्लू की पुस्तक का नाम क्या था? तो था रास्तरिंगी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुल्लू की पुस्तक का नाम रास्तरिंगी था। पूर्व गुप्त काल में सोने के सिक्के की बड़ी संख्या किसने जारी की थी? शतवाहनों ने, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा या मौर्य द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है पूर्व गुप्त काल में सोने के सिक्के की बड़ी संख्या किसने जारी की थी? ये हो जाएगा शतवाहनों द्वारा, है ना। शतवाहनों द्वारा ये सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्का जारी किया गया था। और शतवाहना ने शीशे का सिक्के भी जारी किया था, है ना। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने, भारवी ने? क्वेश्चन कह रहा है किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी?
ये लिखे थे वर्विन, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, बाणगुप्त, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भास्कराचार्य। क्वेश्चन कह रहा है उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? कीर्तिवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी करवाया था, है ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस ऊपर में क्वेश्चन आंसर बना हुआ था और आंसर क्वेश्चन के रूप में था, है ना। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। बिल्कुल सेम ही आप लोग का एग्जाम हॉल में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप लोग का, है ना। तो चीनी यात्री जो हैंसंग जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। और ये कब आया था? ये 629 ईसा पूर्व में आया था, है ना। ये भी आपको डेट याद रखना है। और ये चीनी के पहले यात्री थे भारत में यात्रा करने वाले। वह चीनी बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया? 627 से 643 ईस्वी तक भारत यात्रा का प्रसिद्ध विवरण दिया। वो मेगास्थनीस था, अलबुर्नी था, हैंसंग था, फैहान था। क्वेश्चन कह रहा है वह चीनी बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 तक का भारत की यात्रा का प्रसिद्ध विवरण दिया? तो वो भी हैंसंग ही थे, है ना, जिन्होंने भारत की पहली यात्रा की थी और चीनी की पहले यात्री थे भारत की यात्रा करने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फैहान, अलबुर्नी, इत्सिंग या हैंसंग? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? तो भी थे हैंसंग ने, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और वहाँ छात्र शिक्षक दोनों के रूप में रहा? फैहान, कबीर खान, हैंसंग और इत्सिंग, है ना। आप लोग बस देख लीजिए क्वेश्चन का स्तर क्या है। एक यात्री के ऊपर इतना क्वेश्चन बन रहा है, एक चीनी यात्री हैंसंग के ऊपर इतना सारा क्वेश्चन बन रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और वहाँ छात्र छात्रक दोनों के रूप में रहा? तो वो भी हैंसंग ही था, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या हर्ष? हर्ष कहने का मतलब हर्षवर्धन। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो थे कनिष्क के समकालीन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, यानी कि संबंध नहीं रखते थे या नहीं आया जाया करते थे, है ना। आपका ये भी क्वेश्चन कर सकता है। तो थे पतंजलि, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। इसमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन, है ना। क्वेश्चन आपका ये भी रह सकता है कि समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है ना। तो ऑप्शन इस तरीके से भी बन सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा, कुमारा देवी, पार्वती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का नाम क्या था? तो वो था प्रभावती गुप्ता, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्ता। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध
गुप्त शासक की उपाधि थी? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? क्वेश्चन कह रहा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त के शासक की उपाधि थी? तो था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हैनसंग ने जिसे कनिष्क विहार को देखा वह कहाँ स्थित था? वह हमान में, पुरुषपुर में यानी पेशावर, तक्षशिला या नालंदा? क्वेश्चन कह रहा है हैनसंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहाँ स्थित था? तो वो था पुरुषपुर में, है ना, जो कि पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क का रावातक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रावातक अभिलेख में नहीं था? वो है श्रावस्ती, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? क्वेश्चन कह रहा है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? वो समुद्रगुप्त है ना। समुद्रगुप्त एक अच्छा बीन भी बजा लिया करते थे, है ना, इसलिए उनको एक अच्छा वीणा वादक भी कहा जाता है। ये तीन है ना, ये जो गलती से है ना, इसको ध्यान में देखना है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, गुप्त काल, सातवाहन काल? क्वेश्चन कह रहा है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जिस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है वो कौन सा था? मध्यकाल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल? जस्ट अभी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऊपर करवाया गया, उसके आधारित पर आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया? तो गुप्त काल को, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? वो थे कुमारगुप्त प्रथम, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में टोचरियान कौन थे? हिंदू, यवन, शक, पार्थियान या कुषाण? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में टोर्चियान कौन थे? ये थे कुषाण, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टोर्चियान कुषाण थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? सूती वस्त्र, घोड़े, स्वर्ण या कागज? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? वो है सूती वस्त्र, है ना। सूती वस्त्र को कुषाण काल में निर्यात किया जाता था। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जिस सत्ता का उदय हुआ उसे भारत का अंधकार युग कहा जाता है। वो कौन सा युग था? राजपूत, अंग्रेज, तुर्क या मुगल? क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जिस सत्ता का उदय हुआ उसे भारत का अंधकार युग कहा जाता है। वो कौन सा युग था? वो था राजपूत, है ना, राजपूत का युग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक किया। लगभग किस ईस्वी तक हुआ? 390 ईस्वी तक, 309 ईस्वी तक, 903 ईस्वी तक या 930 ईस्वी तक? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक लगभग किस ईस्वी में किया था?
तो वो था 390 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चीनी यात्री इत्सियांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक रहकर संस्कृत सीखी थी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितनों वर्ष में रहकर वो संस्कृत सीखा था? तो वो था 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष उसको लगा था संस्कृत का भाषा सीखने में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन कह रहा है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? वो था रुद्रदामन प्रथम ने, है ना। बिना बेगार करने का मतलब कि फोर्सटेबल, है ना। फोर्स मतलब कि जोर जबरदस्ती। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को लेखक पडके के रूप में जाना जाता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, मछगांव या कोचीन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द अर्थशीम सी का लेखक पडके के रूप में जाना जाता था? आप लोग इसका ये नाम याद रखिएगा, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। पेरिप्लस ऑफ द अर्थशीम सी, है ना। तो वो थे भड़ौच, है ना, भड़ौच। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रोमनी बस्ती भारत में कहाँ मिली? कालीबंगा में, अमर अरिका मेड़ू में, शिशुपालागढ़ में या सतारा में? क्वेश्चन कह रहा है रोमन बस्ती भारत में कहाँ मिली? तो मिली थी अरिका मेड़ू में, ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हैंसंग, फैहान, इत्सिंग, शुंगयुन। क्वेश्चन कहता है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वो हो जाएगा फैहान, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 33 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना सही हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरे कंप्लीट वे में देख रहे हैं। और आप लोग को जो ये प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। ये बात तो हम आपको हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं। और आप लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एग्जाम ओरिएंटेड तो है ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आप लोग के लिए, है ना। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, जो वीडियो हम अवेलेबल आप लोग के लिए करवा रहे हैं वो आप कर लीजिए। मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बस जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, काफ़ी है। और अगर फिर भी उसके बाद लगता है कि नहीं जीके जीएस का ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी टॉपिक होना चाहिए, ये नहीं कवर करवाया हम, तो आप लोग उसको हमके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको वीडियो में बदलने का कोशिश करेंगे, है ना। बस तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।